हाइट नहीं दी, एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूला समझो, रट्टा मत लगाओ। नमस्ते। आज ना हम गणित के एक बहुत ही मजेदार रहस्य को समझने वाले हैं जो अक्सर कई लोगों के लिए एक पहेली बन जाता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो मैथ्स में अक्सर हमारे सामने आ जाता है ना? कि एक त्रिभुज है लेकिन उसकी ऊंचाई यानी हाइट का कोई अता पता नहीं, तो फिर उसका एरिया कैसे पता चलेगा? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आरव से। आरव को ना मैथ्स तो बहुत पसंद था, पर ये जो ट्रायंगल्स थे वो उसे हमेशा कंफ्यूज कर देते थे। उसे ये समझना मुश्किल लगता था कि बिना पूरी जानकारी के हल कैसे निकाला जाए। अब देखिए, आरव को एरिया का वो बेसिक फॉर्मूला तो पता था, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन उसकी असली प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब सवाल में ऊंचाई दी ही नहीं होती थी। ये एक बड़ी समस्या थी। तो आरव के इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसकी टीचर ने उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जिसमें इस सवाल का जवाब छिपा था। ये कहानी थी एक बढ़ई के सीक्रेट की। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक बढ़ई था और उसे एक बहुत ही मुश्किल काम मिला था। उसके सामने ना शीशे का एक कीमती टुकड़ा था, बिल्कुल त्रिभुज के आकार का, और उसे उसका एकदम सटीक क्षेत्रफल पता लगाना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बढ़ई के सामने कुछ बड़ी मुश्किलें थी। पहली बात, वो शीशे को तोड़ नहीं सकता था। उस पर कोई निशान भी नहीं बना सकता था जिससे ऊंचाई पता चले। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जानकारी थी, उस शीशे की तीनों भुजाओं की लंबाई। अब जहां सब लोग हार मान चुके थे, सबको लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, वहीं उस बढ़ई ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि उसे ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ भुजाओं की मदद से क्षेत्रफल निकाल सकता है। अब ये सुनकर तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। बढ़ई ने आखिरकार अपने उस सीक्रेट मेथड के बारे में बताया जिसे वो इस्तेमाल करने वाला था। एक ऐसा जादुई फॉर्मूला जिसे आज हम हीरोन के सूत्र के नाम से जानते हैं। तो बढ़ई ने बताया कि उसका तरीका सिर्फ 2 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालो, जिसे स्मॉल एस कहते हैं। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ो और उसे 2 से डिवाइड कर दो, बस। और स्टेप 2, फिर उस एस को एक स्पेशल फॉर्मूले में डाल दो। और ये रहा वो कमाल का फॉर्मूला। इसमें हम उसी अर्ध परिमाप एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फॉर्मूले में सिर्फ भुजाओं की लंबाई ही लगती है। हाँ, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आसान भाषा में कहें तो हीरोन का सूत्र एक ऐसा तरीका है जो हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सिर्फ उसकी 3 भुजाओं की लंबाई जानकर निकालने की ताकत देता है। मतलब ऊंचाई की कोई जरूरत ही नहीं। तो चलिए वापस चलते हैं आरव के पास। जैसे ही उसकी टीचर ने कहानी खत्म की ना, आरव के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आरव के मुंह से निकला, अरे तो इसका मतलब अगर मुझे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो मुझे उसकी ऊंचाई की तो जरूरत ही नहीं है। ये था उसका आहा वाला मोमेंट। और सच कहूं तो यही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। बिल्कुल, उसकी टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, हीरोन का असली जीनियस यही तो था, ये समझना कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने आप में ही उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए काफी हैं। ऊंचाई तो बस कैलकुलेशन का एक जरिया है, कोई मजबूरी नहीं। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, पर इस ज्ञान को हम अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अगले सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखने में मदद करेंगे। एग्जाम में ये फॉर्मूला कब लगाना है, इसके लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। सोचिए, क्या त्रिभुज विषम बाहु है, यानी उसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं? क्या ऊंचाई नहीं दी हुई? क्या सिर्फ भुजाओं की लंबाई पता है? अगर इन सब का जवाब हां है तो बस हीरोन का सूत्र लगा दीजिए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि गणित में अक्सर मुश्किलों के बड़े स्मार्ट शॉर्टकट्स होते हैं। दूसरी कि अगर ऊंचाई नहीं दी है तो डरने की बात नहीं, बल्कि ये एक मौका है कुछ अलग सोचने का। और सबसे जरूरी बात, फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझना उसे सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हां, इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी है। जब भी ऊंचाई गायब हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरोन का सूत्र तो है ही। ऊंचाई गायब, टेंशन नहीं, हीरोन है। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं।
जरा सोचिए, गणित में ऐसे और कितने सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिन्हें हम सिर्फ फॉर्मूलों से नहीं बल्कि उनके पीछे के सिंपल से लॉजिक को समझकर सुलझा सकते हैं।